नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। आने वाले दिनों में कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आने वाला है और ऐसे में सीमांचल के गॉड फार्म में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में अलग अलग नस्लों के बकरों की भारी मांग देखी जा रही है। वहीं पशुपालकों के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आ रही है। आज हम आपको लेकर चलेंगे सीमांचल के एक ऐसे खास गॉड फार्म में जहां लाखों रुपए के बकरे तैयार किए जा रहे हैं। कैसे होती है इनकी देखभाल, क्या है इन बकरों की खासियत और बकरीद के सीजन में कितना बढ़ जाता है कारोबार, देखिए एक रिपोर्ट। KTN न्यूज वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। आपको बता दें कि आगामी दिनों में बकरीद का त्यौहार है और इसमें मुस्लिम धर्मावलंबियों के लोग जो होते हैं वो कुर्बानी देना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी कटिहार के सीमांचल ऑर्गेनिक बकरा हाउस में है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये तस्वीर है। मार्केट में अलग अलग तरह के नस्ल के जो बकरे आ गए हैं, इसी बात को जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं सीमांचल बकरा हाउस में पहुँचे। हमारे साथ जीशान भाई है, हम सीधा बात करते हैं। किस किस तरह का नस्ल का बकरा है उपलब्ध आपके पास अभी? सबसे पहले आपके व्यूअर को सीमांचल ऑर्गेनिक गॉड फार्म की तरफ से हम बकरीद की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो हम लोगों ने कटिहार में फर्स्ट टाइम सीमांचल वाले रीजन में साइंटिफिक बकरी पालन हमने स्टार्ट किया है। तो ये आप जैसा देख सकते हैं, ये बर्बरी ब्रीड की बकरी है। ये बर्बरी ब्रीड जो है ये एक्चुअली में 800 साल पहले इंडिया में मुगल के टाइम पे आया था, जो हिरन और बकरी का क्रॉस है, अफ्रीका से आया था। और ये काफ़ी यूपी में काफ़ी प्रचलित है। जो यूपी के जो एलीट मुस्लिम्स हैं वहाँ पे उन लोग पिछले 500-600 साल से बर्बरी को ही जनरली प्रेफर करते हैं कुर्बानी देना। तो यहाँ पे मोस्टली बर्बरी और देसी जो यहाँ का लोकल डिमांड है उस पे हम लोग। बाजार में सबसे बड़ा नस्ल किस नस्ल को माना जाता है कि सबसे बड़ा बकरा होता है? ऐसे अगर आप बड़े के सेंस में बात करेंगे तो जमुनापरी, तोतापरी, इन लोग बड़े नस्ल के बड़े कान वाले बकरे होते हैं। बट जो हमारा इलाका है सीमांचल, यहाँ पे जो लोगों के जुबान पे जो टेस्ट है वो छोटे कान नस्ल का है। तो इसमें जो ये जो बर्बरी है, बर्बरी और ब्लैक बंगाल, ये दोनों छोटे कान नस्ल वाले कैटेगरी में आता है। तो इन लोगों के गोश्त का जो टेस्ट होता है वो सिमिलर होता है। आपके गॉड फार्म में सबसे महंगा बकरा कौन सा है, कितने का है? वो देखिए, बकरीद में जो बकरा बिकता है वो सिर्फ और सिर्फ वजन से नहीं है, वो खूबसूरती और ब्रीड के हिसाब से है। तो अभी हमारे पास बर्बरी के कुछ बकरे थे जो ऑलरेडी बिक चुके हैं। अब हमारे पास बर्बरी के नहीं, इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे सीमांचल रीजन में बर्बरी बकरे को। ब्लैक बंगाल में है हमारे पास अभी कुछ बड़े बकरे, बट बर्बरी के जो है वो बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, आपके पास जो एक बकरा को पालने में कितनी परेशानियां आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे करते हैं उनका भरण पोषण, एक अच्छे से देखभाल? जी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो साइंटिफिक ब्रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों का डेली टाइम टेबल है। सुबह से लेकर के रात तक का एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट है। मॉर्निंग में इन लोगों को सानी दिया जाता है, फिर दोपहर में हरा चारा और शाम में फिर से सानी, मतलब जो सूखा चारा जिसे बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट, वो दिया जाता है। उसके अलावा इन लोगों का रेगुलर डीवॉर्मिंग कृमि की दवा दी जाती है। जो मेजर बीमारियां हैं जैसे PPR हो गया या फिर FMD हो गया, ETTT हो गया, इन लोग ईयरली वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि हर्ड इम्यूनिटी को मेंटेन किया जा सके। तो हम लोग रेगुलर इन लोग का हेल्थ चेकअप वगैरह भी करते रहते हैं कि जो आप इसलिए देख सकते हैं कि सारे जो यहाँ पे बकरे बकरियाँ काफ़ी स्वस्थ हैं। और इन लोग को, और इसका एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इन लोग का डेली एक सेट टाइम टेबल, जो एक साइंटिफिक बकरी पालन के पद्धति पे हम लोगों ने इसको समय समय पर क्या डॉक्टर भी आते हैं?
डॉक्टर जब वैसा जरूरत पड़ता है, जब कुछ क्रिटिकल केस हो जाता है, आप देख सकते हैं कि ये जैसे मेन शेड हो गया हमारा, जी। ये सेकेंडरी शेड हो गया, जी। और अब यहाँ से जो बीमार होगा उसको क्वारंटीन भी हम लोग वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया जी, वो हॉस्पिटल है, क्वारंटीन सेंटर है। अच्छा। तो जैसे अगर वो थोड़ा क्रिटिकल होता है और ऐसे हमें फील होता है कि ये हर्ड में ये बीमारी फैल सकता है, तो उसे तुरंत ट्रांसफर किया जाता है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे उसका प्रॉपर इलाज, इनिशियली इलाज मैं खुद करता हूँ, और फिर अगर चीजें थोड़ी क्रिटिकल होती हैं तो फिर डॉक्टर हाँ बिल्कुल। क्या वो आपको लगता है कि इस बार कुर्बानी में जो पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा सेल होने की संभावना है? जी, काफी अच्छा डिमांड है, लोग काफी आ रहे हैं, और काफी ऑलरेडी हमारा बुक भी हो चुका है। तो जो लोग अभी पहले आए हैं उन लोगों ने सबसे बेस्ट क्वालिटी का उन लोगों ने बुक कर लिया है। अच्छा। और अब भी है, काफी अच्छी है, अब भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज है, जो आएंगे पहले देख करके वो बुक, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, पहले आओ पहले पाओ वाला, क्योंकि लिमिटेड है, क्वालिटी माल जो है मार्केट में बहुत लिमिटेड है। कितनी क्वांटिटी है आपके पास अवेलेबल? अभी अराउंड 100 के करीब है हमारे पास। सबसे वजनदार बकरा को कितने का होगा आपके पास? 50 प्लस है। 50? हाँ, उसे अबाउट एवरेज क्या होगा रेट की बात कर ले अगर हम इसका? तो वो उस बकरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे एवरेज अराउंड 25 से 30 के अराउंड पे। अगर कोई दर्शक हमारे इस वीडियो को देख करके आते हैं तो क्या उसको डिस्काउंट देंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप KTN के थ्रू आ रहे हैं तो बिल्कुल कुछ डिस्काउंट देंगे। कुर्बानी का बकरे में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बकरा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, और इंशाल्लाह जो भी लेकर के जाएंगे वो इसकी तारीफ जरूर करेंगे। गॉट फार्मिंग जो शुरुआत की थी आपने, इसकी सलाह आपको किसने दी थी? क्यों लगा आपको कि हमको गॉट फार्मिंग ही करनी चाहिए? गोट फार्मिंग देखिए, एक तो ये सुन्नत है, ठीक है, मेरे वालिद साहब हैं यहाँ पे, तो वालिद साहब का भी एक था कि एक फार्म हाउस टाइप का एक कुछ हो सेटअप, जहाँ पे हम लोग कुछ फार्मिंग करें। हमारे नबी भी किया करते थे, तो आया तो वहाँ से ही है ना। और फिर यहाँ पे हम सीमांचल एरिया में आप देखेंगे कि साइंटिफिक बकरी पालन कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको उस इम्यूनिटी को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब जैसे मुर्गी का फार्म है, काफी आपको मिलेगा, हर रोड पे मिल जाएगा, बट बकरी आपको इस पूरे सीमांचल में नहीं है। तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क भी था, तो एक चैलेंज भी हम लोगों ने लिया कि देखते हैं कर करके क्या है। मुनाफा हो रहा है? मुनाफा अभी तो वैसा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि हम लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया, आप देख सकते हैं काफी। हाँ, तो अभी उस सेंस में अभी हम लोग को कुछ टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह। दर्शकों को एक संदेश, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? दर्शकों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, कुर्बानी में जो बकरा होता है उसको दांत देख करके दता होना चाहिए, है ना। जब भी लें तो वो देखें ज़रूर, कोई पार्ट बॉडी पार्ट में कोई बीमारी या कुछ वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम हेल्दी होना चाहिए, है ना। और खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। और तो गोट फार्म में यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि यहाँ पे आपको सारा हेल्दी और दता हुआ और खूबसूरत मिलेगा। हार्ट में वहाँ पे, क्योंकि कुछ हार्ट में क्या होता है कि सारे बकरी अलग अलग जगह से आ रहे, कुछ बीमार है, तो वहाँ पे वो चांसेस होते हैं। लास्ट ईयर मेरे पास कई शिकायत आई थी कि बकरी हम लेकर के आए, एक सप्ताह में हो गया कुछ वैसा, है ना। तो फिर फाइनली यहाँ से लेकर के गए। तो मैं दर्शकों को ये करूँगा कि आप जहाँ से भी लेना है, हेल्दी और स्वस्थ बकरा को देख करके दता हुआ को ले। यकीनन आपको हमारे साथ है जिशान भाई, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि अगर यहाँ पे जो है शुरू से भाई छोटा से लेके बड़ा तक को बकरा को तैयार किया जाता है, और अगर आप भी कुर्बानी की नियत से बकरा खोज रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप KTN न्यूज़ का नाम लेंगे तो यकीनन आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अपने सहयोगी शंकर के साथ मैं आमिर, KTN न्यूज़ कटिहार के लिए।